हेलो एवरीवन, ये एपेक्स क्लासेज का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपका स्वागत है। हम अभी पढ़ रहे हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव में बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमने ज्ञात किया। उसके लिए अपने पास सूत्र आया था V = KQ/R। यहाँ से हमें पता चलता है कि V समानुपाती Q होता है। आवेश का परिमाण अगर बढ़ेगा तो उसके लिए विद्युत विभव का मान ज़्यादा होगा। दूसरी बात हमें पता चलती है कि V व्युत्क्रमानुपाती R होता है। अगर R का मान बढ़ेगा यानी कि बिंदु आवेश से दूरी का मान बढ़ेगा तो विद्युत विभव का मान लगातार कम होता जाएगा। दूसरी बात, इसकी परिभाषा जो है वो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है। तो V = W/Q या Q0 लिख सकते हैं। Q0 है परीक्षण आवेश। यहाँ से 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम होता है। 1 कूलाम होता है। इसका मतलब कि 1 वोल्ट को, जो विद्युत विभव का मात्रक है, 1 वोल्ट को 1 जूल प्रति 1 कूलाम भी कह सकते हैं। यहाँ से इसकी विभव की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा भी बन जाती है। क्या बनती है? इसी सूत्र में अगर Q का मान 1 हो तो एकांक धनावेश को अगर अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में दूर से कहीं से हम एकांक धनावेश को लेके आ रहे हैं यहाँ पे बिंदु P पर, और इसके लिए हमें कार्य जो करना पड़ा वो 1 जूल कार्य करना पड़ा। तो इस स्थिति में ये वोल्टेज क्या होगा? तो देखते हैं। V = W/Q0। Q0 = 1 कूलाम और W = 1 जूल। जूल कार्य का मात्रक है। V बराबर आ जाएगा, V बराबर 1 वोल्ट। यानी कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होता है तो विद्युत विभव का जो वैल्यू है, मान है, वो 1 वोल्ट आता है। उसके बाद विद्युत विभव क्या चीज़ है? विद्युत विभव है किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में खर्च हुई हुई ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ये जो आवेश यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा तो कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च होगी, और ऊर्जा अगर खर्च होगी तो ये वाली जो ऊर्जा है वो कार्य के रूप में सामने आएगी। अगली बात हमारे पास 4 नंबर, विभव अगर 2 बिंदुओं पर समान हो, यानी कि एक बिंदु और दूसरे बिंदु A और B, दोनों बिंदुओं पर विभव समान हो, तो ऐसी स्थिति में समान विभव, ऐसी स्थिति में जो कार्य का मान होता है वो शून्य होता है। यानी कि हम V बराबर W/Q0 लिखते हैं। उसके स्थान पे लिखेंगे VB - VA = W/Q0। यदि VB = VA हो जाए, अगर हम इसको V लिख दें, दोनों ही VA बराबर V हो गया, VB बराबर V हो गया, तो V - V, VA का मान भी V, VB का मान भी V बराबर W/Q0। तो 0 बराबर W/Q0, इसका मतलब W बराबर 0। यानी कि विभव समान होने पर, विभव समान होने पर कार्य का मान शून्य होगा। यानी कि सम विभव पृष्ठ हम पढ़ेंगे आगे। अगर विभव का मान समान है तो वहाँ पे कार्य नहीं किया जा सकता। कोई बिंदु आवेश है Q, इसके चारों तरफ ये पॉइंट ले लिया, तो विभव का V = फॉर्मूला होता है KQ/R।
के क्यू अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। आर सभी बिंदुओं पे बराबर है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ए, बी और सी। और इसके अलावा जितने भी इस टाइप के बिंदु है इस पृष्ठ के ऊपर जो उपस्थित है, ये एक प्रकार का गोला है। इस गोले के ऊपर जो भी बिंदु उपस्थित है, जितने भी बिंदु उपस्थित है, सभी बिंदुओं पर आवेश का मान कितना, विभव का मान कितना है, V बराबर के क्यू अपॉन आर है। V बराबर के क्यू अपॉन आर विभव का मान है। अब अगर सभी बिंदुओं पर विभव समान है, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी, तो ऐसा जो पृष्ठ होगा वो कहलाएगा सम विभव पृष्ठ कहलाएगा। ऐसे पृष्ठ के ऊपर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कहीं पर भी ले जाया जाए तो कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि अगर ए से बी तक अगर किसी आवेश को ले जाते हैं तो यहाँ पे जितना विभव है वी ए, उतना ही विभव यहाँ पर है वी बी इस बिंदु पर, तो कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। वी ए और वी बी जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कार्य का मान शून्य होगा। इस बिंदु से इस बिंदु पर लेके आए, मान लो डी बिंदु है, तो भी कार्य का मान शून्य होगा। सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं हम, छोटे सवाल, कि ए से बी तक लेके गए किसी आवेश को और उसी आवेश को ए से डी तक लेके गए, किस स्थिति में कार्य अधिक होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ई बिंदु है, इस बिंदु पर आवेश आया है तो हमारे पास 1, 2 और 3 रास्ते हो गए। इन तीनों में कार्य किसका सब सर्वाधिक है, चलो देखते हैं। ये हमारे पास एक समविभव पृष्ठ, ये क्यू आवेश, एक बिंदु ए है जहाँ से हम आवेश को अलग अलग रास्तों से ले जा रहे हैं, ए, सी और डी, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सवाल ये है कि ए से बी जाने में कार्य अधिक होगा या ए से सी जाने में कार्य अधिक होगा या ए से डी जाने में कार्य अधिक होगा। कैसे जा रहे हैं कि आवेश को हम ए से बी ले जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये है समविभव पृष्ठ और हम यहाँ बात कर रहे हैं इन बिंदुओं की, बी, सी और डी की। तो ये बिंदु अलग अलग दूरी पर है ए से, लेकिन जितना विभव बी पर है उतना ही सी पर है, उतना ही डी पर है, उतना ही ए पर है। तो हम लिख सकते हैं वी ए बराबर वी बी बराबर वी डी। ऐसी स्थिति में जो कार्य आएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू अपॉन में क्यू वी बी माइनस वी ए बराबर 0। तो डब्ल्यू ए बी बराबर 0, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि कार्य बटा आवेश। तो हमने लिखा कार्य बटा आवेश बराबर विभवांतर। ठीक इसी तरीके से हम दूसरा काम करेंगे कि सी तक, डब्ल्यू ए सी अपॉन क्यू बराबर डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू ए बराबर, जब ये दोनों वी सी माइनस वी ए, जब वी ए और वी सी बराबर है, जब वी ए और वी सी बराबर है, इनको हम वी लिख सकते हैं और वी में से वी माइनस हुआ, वी सी बराबर वी ए बराबर वी, तो ये 0 आ जाएगा। मतलब डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू 0। तीसरी अगर बात करते हैं कि डब्ल्यू ए डी, दिखने में हमें रास्ते छोटे बड़े भले दिखाई दे, लेकिन हमें खास बात ध्यान देना है कि विभव समान है। तो यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू वी डी माइनस वी ए बराबर 0, क्योंकि वी ए वी डी वी के बराबर है, वी डी का मान वी के बराबर है, वी ए का मान भी वी के बराबर है, वी और वी कैंसिल, डब्ल्यू ए डी इज इक्वल टू 0।
तो सवाल ये था कि किस में कार्य ज़्यादा किया जाएगा, तो उत्तर है कि तीनों में कार्य समान होगा। और साथ ही साथ ये भी है 1, 2 और 3, साथ ही साथ ये भी है कि तीनों में कार्य का मान 0 होगा। आगे की बात करते हैं, नया टॉपिक अपने आवेशों के समूह का विद्युत विभव। आवेशों के समूह के लिए विद्युत विभव। आवेशों के समूह के लिए विद्युत विभव, इसका मतलब हमारे पास एक ये बिंदु P है और इस बिंदु के आसपास बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। दूरी किसी की कम, किसी की ज़्यादा। ये है R1 दूरी, ये है R2 दूरी, ये R3, R4, Rn। तो इस टाइप से है। यहाँ पे आवेश रखा हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। इधर भी है R5, Q5 कर सकते हैं, R6, Q6 कर सकते हैं। बहुत सारे आवेश है इसके चारों तरफ। लास्ट आवेश हमने N ले लिया, ये हो गया Qn। तो अब इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। हमने किसी बिंदु आवेश के लिए विभव का मान निकाला KQ अपॉन R निकाला हुआ है, तो V बराबर KQ अपॉन R होता है। तो आवेश विभव एक अदिश राशि है और जितना भी यहाँ पे होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। अदिश राशियों को नॉर्मल बीजगणित के जैसे अपन जोड़ सकते हैं। तो V बराबर अपने पास आया KQ अपॉन R1, ये V1 हो गया। इसी टाइप से V2 हमारे पास हो गया KQ अपॉन R2, V3 बराबर हो गया KQ अपॉन Rn। तो सभी ये मान इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आएगा V इज इक्वल टू KQ अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन प्लस KQ अपॉन R2 प्लस KQ अपॉन R3। तो इस टाइप से चलता जाएगा KQ अपॉन Rn। KQ सब में एक जैसा है, कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा। V इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन Rn। यहाँ पे सब जगह प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर सब जगह प्लस है। तो ये हमने किया अभी आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। एक बिंदु के चारों ओर मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और उसके लिए विभव ज्ञात करने के लिए हम सबको एक नॉर्मल तरीके से जोड़ लेते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और फिर उसके बाद उसमें V1 V2 V3 के मान लिख देते हैं, जहाँ K कूलाम नियतांक है और K का मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और K का एक फॉर्मूला भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक की बात करें तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा K का, उसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि K और ये व्युत्क्रमानुपाती की तरह कार्य करते हैं और 4 पाई एक मात्रकहीन राशि है, तो 4 पाई का मात्रक कोई प्रभाव नहीं रखता है। तो ये हमारे पास आया
आवेशों के समूह का विद्युत वाहक बल। अगर हम इसको समाकलन के रूप में लिखना चाहें तो के क्यू इंटीग्रेशन नहीं सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू एन तक और 1 अपॉन आर आई, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। आई का मतलब यहाँ पे 1 से लेके n तक मान लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और के क्यू है ये। सिग्मा का मतलब है कि मान लिखते जाओ और जोड़ते जाओ। इसके आगे हम एक नया टॉपिक और करने वाले हैं, उससे पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के हिसाब से। तो ये है हमारा पहला सवाल, जिसमें बोला है कि हमारे पास दो बिंदु है ए और बी। ए पर जो वोल्टेज है -15 वोल्ट है और बी पर वोल्टेज है वो वी है। ये हमें बताया नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क है और इसका मतलब हमें ये वोल्टेज वी का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और अब ये कह रहा है कि एक आवेश Q इज इक्वल टू 6 कूलाम, इसको हम A से B तक ले जाते हैं तो हमें जो W है A से B तक वो 150 जूल कार्य करना पड़ता है। नॉर्मल हमारे पास सूत्र है VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। तो VB यहाँ पर VB इज इक्वल टू VA और VA इज इक्वल टू -15 वोल्ट है, कॉमा, और WAB इज इक्वल टू 150 जूल है और Q दिया हुआ है हमें 6 कूलाम। तो हमें V की वैल्यू निकालनी, इस V का मान निकालना है। तो करते हैं, ये V माइनस, अभी VA का मान होगा -15 वोल्ट, VA की जगह B की जगह V लिख दिया, VA की जगह -15 वोल्ट लिख दिया। अब हमारे पास WAB का मान है 150 वोल्ट, WAB 150 जूल, और इसमें 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा V -15 प्लस के इज इक्वल टू ये 15 150/6, ये हो जाएगा अपने पास 25। तो V की वैल्यू आएगी 25 माइनस 15 बराबर 10 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर कितने वोल्ट होंगे, 10 वोल्ट होंगे। अगर हम 6 कूलाम के आवेश को बिंदु A से B तक ले जाते हैं और A पर -15 वोल्ट है और B पर 10 वोल्ट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर VB का मान, यानी कि B बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट होगा, तभी ये चीज़ संभव है। अगला सवाल है हमारे पास 20 कूलाम आवेश। इस बार आवेश 20 कूलाम है और 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाते हैं और उसमें हमें मान लो 10 जूल कार्य करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा? 20 कूलाम आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में कार्य 10 जूल होता है। तो विद्युत विभव विभवांतर की गणना करो। तो सीधी सी बात है, विभवांतर यानी कि दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर, ये हमारे पास A है,
ये B है, A पर विभव पता नहीं VA है और B पर विभव पता नहीं VB है, तो विभवांतर हमारे पास हो जाएगा VB माइनस VA। ये हमारे पास विभवांतर हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये हमें ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क, और आवेश जा रहा है 20 कूलम और WAB जो है हमारे पास वो है 10 जूल। तो ऐसी स्थिति में सूत्र है हमारे पास VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। WAB का मान दिया हुआ है 10 और Q का मान है 20, तो 1/2 यानी कि 0.5 वोल्ट। यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो 0.5 वोल्ट होगा। तो 20 कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना? 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु आवेश का मान 1.1 इंटू 10 की घात -9 कूलम है। तो इससे जीरो 0.1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करो। विभव के लिए हमारे पास सूत्र होता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की घात -19 कूलम। R का मान दिया हुआ है 0.1 मीटर। R का मान डायरेक्ट मीटर में दिया है कि अगर ये मान सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो हम इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सॉल्व करते समय सूत्र में मान रखते समय सारे के सारे मान एक ही पद्धति में होने चाहिए, या तो मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो। तो V K का मान हमारे पास होता है 9 इंटू 10 की घात 9 कुल न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं K का मान 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 1.1 इंटू 10 की घात -19 नहीं 9 दिया है यहाँ पर, 9 कूलम है तो हम भी यहाँ पे 9 लिखेंगे। दस की घात -9 और अपॉन R का मान दिया हुआ है 0.1 मीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया तो हम इसको मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ हमारे पास 10 की घात -9 से 10 की घात +9 नहीं रहेगी, 9 इंटू 1.1 और अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये आया अपने पास V इज इक्वल टू 99 वोल्ट। 99 वोल्ट। ये जो हम सवाल कर रहे हैं छोटे और प्रैक्टिस के लिए है, ये सवाल आते भी एग्ज़ाम में और हमारे छोटे होने की वजह से प्रैक्टिस भी हो जाती है। धीरे धीरे हम बड़े सवालों की ओर बढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आने लगे कि सवालों को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए जो भी सूत्र आते रहे उन सूत्रों को हम रेगुलर मेमोराइज करते रहे, याद करते रहे और उनका बार बार टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहे, ताकि सूत्रों से, सवालों से, परिभाषाओं से हमारा परिचय बना रहे। हमें याद रहेंगे तो इस टाइप के सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद एक और प्रश्न करते हैं हम। तो अगला सवाल है हमारे पास, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में आने लायक है। 3 इंटू 10 की घात 8 कूलम का एक आवेश है, दूसरा आवेश है -2 इंटू 10 की घात -8 कूलम का, और ये दो आवेश है
और दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। मान लो ये ए है और ये बी है और दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर रखा हुआ है 3 × 10⁻⁻8 कूलाम और यहाँ रखा हुआ है -2 × 10⁻⁻8 कूलाम। ये दो आवेश इस तरीके से रखे हुए हैं। तो अब उसके बाद इस सवाल में पूछा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा के बीच में या इधर उधर कहीं रेखा पर एक बिंदु है जिसके ऊपर वोल्टेज विभव का मान 0 है। विभव का मान 0 है। विभव का मान 0 है, वो पॉइंट किस जगह पर स्थित होगा? तो अपन मान लेते हैं भाई ये जगह ऐसी है जहाँ पर विभव का मान 0 है। यहाँ पे V = 0 है, यानी कि VA + VB का मान 0 है। विभव 0 होने का मतलब दोनों का मिला जुला प्रभाव यानी कि VA + VB का मान 0 है। वो बिंदु ये P है। ये बिंदु P यहाँ से मान लेते हैं अपन x अक्ष की दूरी पर है, और अगर ये दूरी x है तो बाकी बची हुई दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर -x। 15 - x, सेंटीमीटर नहीं हटा के इसको 15 - x लिख देते हैं। 15 - x सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारे पास डायग्राम हुआ। किसी भी न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करने के लिए माइंड में डायग्राम का सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डायग्राम ठीक से सेटअप रहे तो हम सवाल का आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन हो ही जाता है। VA = हमारे पास है KQ/, VA का मान दिया हुआ है KQ/R, A के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये हो जाएगा हमारे पास KQ/X। K का मान लिख देंगे, Q का मान रखते हैं 9 × 10⁻9, Q का मान रखते हैं 3 × 10⁻⁻8 और X की वैल्यू है नहीं हमारे पास, अननोन राशि है, इसलिए हम यही रहने देते हैं। VB, B के कारण KQ/ जो दूरी है वो है 15 - x। 15 - x और 15 - x है तो अगला हम VB 9 × 10⁻9 इंटू कि इसका मान है -2 × 10⁻⁻8 -2 × 10⁻⁻8 15 - x। अब यदि बिंदु P पर विभव 0 हो तो क्या होगा कि VA + VB = हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो VA का मान हमारे पास हुआ 9 × 10⁻9। यहाँ K का मान नहीं लिखते तो भी कट जाता। 9 × 10⁻, 3 × 10⁻⁻8 और ये हो जाता हमारे पास, ये है हमारे पास x। फिर ये मान प्लस 9 × 10⁻9 इंटू -2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x बराबर कितना? 0 बराबर 0 मान रखना पड़ेगा। और k की वैल्यू नहीं रखते तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे है माइनस, ये पूरी राशि यहाँ पे माइनस, ये वाला प्लस, दोनों गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर ये बराबर के उधर पक्षांतरण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 9 × 10⁻9
इंटू 3 इंटू 10 की घात -8 और ये हो गया x, ये माइनस माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वापस सुनो, प्लस और ये वाला माइनस दोनों गुणा होके माइनस होगा, फिर इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये जो माइनस होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 की घात 9 और इंटू ये गुणा हो गया तो ये -2 हट गया, 2 इंटू 10 की घात -8 बटा 15 माइनस 9 इंटू 10 की घात 9 से 9 इंटू 10 की घात 9 कैंसिल हो गए। हमारे पास 10 की घात -8 से ये भी कैंसिल हो गए, तो ये बचा 3 बटा x बराबर 2 बटा 15 माइनस x, 2 बटा 15 माइनस x। अब इनको सीधा सा सॉल्व करना है, वज्र गुणा करना है और x का मान निकालना है। x का मान आ जाएगा हमारे पास बड़ी आसानी से 3 इंटू 15 माइनस एक्स और इधर हो जाएगा अपने पास 2x, ठीक है। तो ये हो गए 15 इंटू 3 45 माइनस 3x बराबर 2x, ये 3x उधर गए, 2x प्लस 3x ये हो गए 45 और 3 2 5 x 45 और x बराबर 5 45, 45 से कटेंगे हमारे पास 9 आएगा, तो x बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ से ये दूरी बिंदु A से P तक, A से लेके P तक की दूरी हमारे पास 9 सेंटीमीटर आई है। अगर हम P से B तक की दूरी निकालें तो हो जाएगा 15 माइनस x बराबर बोलो 15 माइनस x की जगह 9 और 15 में से 9 गए 6 सेंटीमीटर, तो ये दूरी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये दूरी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। आगे एक छोटा सवाल और करते हैं, इसके बाद एक और हम सवाल करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है। वर्ग की 4 भुजाएं होती है और चारों बराबर होती है और 1 मीटर लंबी है और -2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हुए हैं। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी। इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये वर्ग के कॉर्नर पे 4 आवेश रखे हुए हैं, हर एक कॉर्नर पर एक एक आवेश है, ये आवेश है। यहाँ पर हम पहला आवेश -2 माइक्रोकुलाम का रखते हैं, फिर 3 माइक्रोकुलाम का। ये जो भी आवेश जिस क्रम में दिए हुए हैं उसी क्रम के अंदर हमें रखने हैं। ऐसा नहीं कि 2 यहाँ पे रखा, -3 यहाँ पे रख दिया, -4, ऐसे नहीं, इसी क्रम में, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो थर्ड यहाँ पे आ जाता है -4 माइक्रोकुलाम और फिर दिया हुआ है प्लस का 5 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की घात -6। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। ये है हमारे पास इसका केंद्र। दोनों विकर्ण जहाँ करता है वो बिंदु होता है इसका केंद्र, बिंदु P। इस बिंदु सेंटर वाले बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ज्यामिति से हम देखते हैं कि भाई चारों भुजाएं इसकी बराबर है। तो जब चारों भुजाएं बराबर है तो ये जो विकर्ण वाली ये भुजा आएगी, ये भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और हमारे लिए ये जो दूरी होगी वो r के बराबर होगी। r हमें निकालना होगा।
क्योंकि v का सूत्र होता है v बराबर के क्यू अपॉन आर। तो ये r दूरी हमें निकालनी होगी। r हमारे पास क्या रहेगा, तो निकालने के लिए ये दिया हुआ हमें 0.9 वर्ग की भुजा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दूरी यहाँ से ये वाली बराबर है, ये दूरी हमारे पास a/2 है, ये दूरी भी a/2 है, ठीक है। और ये दूरी a/2 है तो ये दूरी भी a/2 है। ये दूरी a/2 होने से ये a/2 हुई। ये पूरी मान ली हमने a है। ये पूरी भुजा अगर a है तो उसकी आधी यहाँ से यहाँ तक a/2 हो गई। अगर आधी दूरी a/2 हुई है तो इसके सामने वाली भी a/2। कुल मिला के हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये एक त्रिभुज बन गया है जिसमें ये दूरी a/2 है और ये दूरी a/2 है, और ये कर्ण अगर निकाल लें तो ये हमारी दूरी r आ जाएगी, और r सभी आवेशों के लिए बराबर होगी क्योंकि ये केंद्र में उपस्थित है। तो नाम दे देते हैं a, b, c और d, और ये p है, ये इसको m नाम दे दिया। त्रिभुज DPM में कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाती, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास कितना, r का स्क्वायर, आधार है a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास a²/4 प्लस a²/4। तो r स्क्वायर बराबर आ गया 2a²/4। तो r बराबर कितना, 2 से 2 कटेगा, r कितना आएगा, तो r स्क्वायर बराबर वापस लिख देते हैं उसको, ये था हमारे पास 2a²। तो r स्क्वायर बराबर ये कटेगा तो a²/2 आया, r इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस a/√2। ये सामान्य रूप से हमने निकाल लिया। हमें यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 0.9 मीटर, यहाँ पर a इज इक्वल टू 0.9 मीटर है, यानी कि r इज इक्वल टू आ गया 0.9 मीटर अपॉन √2 मीटर। ये हमारे पास r की वैल्यू आई है। अब v जो होगा वो हमारे पास होगा बिंदु P पर विभव क्या होगा, विभव होगा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। सबके मान रखेंगे तो vp इज इक्वल टू k q1 अपॉन r प्लस v k q2 अपॉन r प्लस k q3 अपॉन r प्लस के Q4 अपॉन r। r सबके लिए बराबर है क्योंकि वर्ग का जो केंद्र है ये दूरी भी r है, ये दूरी भी r है। एक ही वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होता है, और विकर्ण का आधा किया और 4 भाग किए तो चारों भाग भी बराबर होंगे। अब मान रखते हैं Q1 का मान दिया -2 माइक्रोकूलम, पहले कॉमन ले लेंगे। Vp इज इक्वल टू k कॉमन और r भी कॉमन, तो हमारे पास बचा क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो Vp इज इक्वल टू k अपॉन r। तो देखो पहला है, इसमें मान दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम, 3 4 5, तो -2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶
प्लस 3 इंटू 10 की घात -6 माइनस 4 इंटू 10 की घात -6 प्लस 5 इंटू 10 की घात -6। ये दिया हुआ 2, 3, 4 और 5, 2 और 4 दिए हुए हैं माइनस में। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। वी पी इज इक्वल टू के का मान 9 इंटू 10 की घात 9, आर का मान हमारे पास आया 0.9 अपॉन √2। ये हम आर का मान निकाल चुके हैं 0.9 अपॉन √2 ये वाला। और आगे -2 + 3 -4 + 5 और 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया, 10 की घात -6 कॉमन ले लिया। वी पी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की घात 9 अपॉन 0.9, 9 इंटू 10 की घात 9, 0.9 ये, और √2 ऊपर आ जाएगा, -2 और +3 यानी कि प्लस का 1, -4 और प्लस के 5 यानी कि प्लस का 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, या फिर 5 और 3 8 होते हैं, 8 में से 6 गए, इंटू 10 की घात -6, पॉइंट हटा, ऊपर 10 आए, 9 से 9 कट गया। वी पी इज इक्वल टू 9 से 9 कट गया, हमारे पास बचा 10 की घात 10 2√2 यानी कि 2√2 इंटू 10 की घात 10 इंटू 10 की घात -6। तो वी पी इज इक्वल टू आया 2√2 इंटू 10 की घात 10 में से 6 गए 4 वोल्ट। तो बिंदु आवेश का मान जो अपने पास आएगा वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का केंद्र यानी कि इस डायग्राम में बिंदु P, इस पर वोल्टेज जो है 2√2 इंटू 10 की घात 4। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।